तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। आई होप आपने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स देखा होगा, क्योंकि जो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कर्व बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको तो मालूम ही है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, राइट। क्या किससे पहले कर रहे हैं हम, एक्स से पहले कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा एक्स, देन सेकेंड वाई। या फिर अगर हम y से पहले कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर y है एंड देन सेकेंड है x। ये तो आपको पता होगा, है ना। तो अब हमें ना चेंज करना है ऑर्डर को। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, जब आपकी लिमिट्स कांस्टेंट है a से b एंड c से d, राइट, अंदर फंक्शन है एंड dx dy, तो इसमें आप आपकी मर्जी से किससे भी पहले कर सकते हैं। आप इसमें आप पहले x से भी कर सकते हो इंटीग्रेट, या फिर पहले y से भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज फंक्शन अंदर कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो जब हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर ही नहीं करता। तो चेंज करके क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे हाथ में ना किससे भी हम पहले करो किससे भी हम बाद में करो। लेकिन जब हमारी लिमिट्स में वेरिएबल होते हैं तो तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर करता है। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी से भी पहले कर ले, वो तो जिसकी लिमिट में वेरिएबल हो गया उससे ही पहले करना पड़ता है, राइट। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि डी एक्स डी वाई लिखा है तो बस उसको रिप्लेस करके डी वाई डी एक्स लिख दो। नहीं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो ये चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्यों चेंज करना है। तो इसका ना एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास है 0 से 1 y to 1 ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली आप लिमिट आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ये y के टर्म्स में है तो मतलब ये x की लिमिट हुई, राइट, एंड बची हुई लिमिट y की है। तो x की लिमिट्स में हमारे वेरिएबल्स है, y है ना। तो हमें पहले x से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले x से करेंगे एंड देन फिर y से करेंगे। लेकिन जब मैं इसको पहले x से करने जाता हूँ सॉल्व, मान लो ये हमारा है ना, इसको x से करना है हमें सॉल्व, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है। नीचे ऊपर देखो ई रेस टू एक्स है और नीचे भी x है, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट। तो ऊपर x है नीचे x है, तो u बाई वी तो होता नहीं इंटीग्रेशन में, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है जब मैं इसको x से सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेरी लिमिट्स मतलब मेरी जो है x की लिमिट्स उसी में वेरिएबल है, तो मेरे को पहले उसी से करना पड़ेगा। मैं इसको पहले y से सॉल्व कर ही नहीं सकता। अगर मैंने इसको पहले y से सॉल्व किया ना तो मेरा आंसर में वेरिएबल आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे को आंसर कांस्टेंट चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता x से सॉल्व करने के अलावा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें y से सॉल्व करने मिल जाता पहले, तो एक बात बता दो, चलो अगर मैं y से इसको पहले सॉल्व करने मिल जाता मुझे, तो y से अगर सॉल्व करता तो ई रेस टू एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर ले लेता, तो अंदर क्या बचता, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 1/a² प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स y/a, ठीक है। और फिर ई रेस टू एक्स, फिर डी एक्स, फिर इसको एक्स से सॉल्व करता, तो मेरे लिए ना ये इजी हो जाता अगर मुझे मौका मिलता कि वाई से मैं पहले सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन क्योंकि लिमिट्स हमें इजाज़त नहीं दे रही है, लिमिट्स है एक्स की वेरिएबल में, तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम वाई से पहले सॉल्व करें। तो क्यों ना मैं एक्स की जो लिमिट्स है वेरिएबल में उसको ही कन्वर्ट कर दूँ और वाई की लिमिट्स वेरिएबल में ला दूँ। तो एक्स की लिमिट्स में मेरी वेरिएबल थी, अब मैं ना कुछ तो भी करके, कोई तो भी कंसेप्ट लगा के y की लिमिट्स में वेरिएबल लाता हूँ और x की लिमिट कांस्टेंट कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, मैंने चेंज कर दिया ऑर्डर। अब मैं पहले y से कर सकता हूँ एंड देन फिर मैं x से करूँगा। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको पता चला ये क्यों करना पड़ता है, कि कभी कभी ना इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है जब हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं x से करना है, तो x से कभी कभी ना इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, x को y में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब x की लिमिट्स वेरिएबल थी ना, तब हम y की लिमिट्स वेरिएबल कर देते हैं, x की कांस्टेंट कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि पहले हम y से कर पाएंगे एंड देन फिर x से करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है, राइट, एंड देन वाइस वर्सा। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऑर्डर चेंज करते तो करते कैसे, कि डायरेक्टली डी वाई डी एक्स लिख दिए और ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिए तो हो जाएगा, नहीं वैसे नहीं होता है। ऑर्डर चेंज करने के भी अपने एक रूल्स होते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है ना तो आपको स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ता है, स्ट्रिप कंसेप्ट। ये कंसेप्ट की ये कंसेप्ट की वजह से हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेट्स सी हाउ।
तो ये कंसेप्ट ना आपके लिए टोटली न्यू होगा, तो इसको माइंड में जाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 100% अटेंशन चाहिए मुझे। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेटर यहाँ एक कर्व है, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूँ, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, इसको बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। और अगर मेरी कर्व ऐसी है समझो, और अगर मैं ये स्ट्रिप लेता हूँ तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, ये दोनों का आगे हमें काम आएगा, तो आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रिप पहले हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रिप, कितने टाइप के स्ट्रिप हो स्ट्रिप, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, राइट। वो कैसी रहेगी? वर्टिकल मतलब खड़ी, सीधा, ठीक है। तो वो तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। एंड देन सेकेंड है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये कैसी रहेगी? लेटी हुई, ये क्या एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड देन थर्ड आती है वेज स्ट्रिप, ये एक पिज्जा के स्लाइस की जैसे रहेगी, ऐसी, ठीक है। इसका यूज अभी नहीं है, इसका यूज आएगा हमें पोलार में, तो पोलार में हम इसको देखेंगे, तो अभी आप इसको भूल जाओ। अभी आपके पास दो स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लिमिट्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर 0 से 1, y से 1, अंदर कोई फंक्शन है dx dy, ठीक है। तो अगर आपके पास लिमिट्स है तो आप लिमिट से ना एक फिगर बना सकते हो। ये किसकी लिमिट्स है? ये x की लिमिट्स है, क्योंकि y के टर्म्स में, एंड ये y की लिमिट्स है फिर, है ना। ये लिमिट्स को आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ मैं, इन लिमिट को प्लॉट करना है, तो मैं पहले इसको ऐसे लिखता हूँ, y गोस फ्रॉम 0 टू y गोस फ्रॉम 1, ठीक है, पहले लिमिट लिख डाला। एंड देन सेकेंड लिमिट क्या है? x गोस फ्रॉम y टू x गोस टू 1, ठीक है। इसको अब मैं ना इस पे प्लॉट कर दूंगा, तो मुझे ना रीजन मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, उसके ऊपर बढ़ेगी, उससे नीचे घटेगी, तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 0 की लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अगर 1 है तो 1 के ऊपर बढ़ेगा, 1 के नीचे घटेगा, तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1 की लाइन। अभी x की लिमिट्स प्लॉट करो, x इज इक्वल टू वाई, ये तो इंक्लाइन लाइन है 45 डिग्री पे, राइट। ये हमने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में देखा था। तो ये रही x इज इक्वल टू वाई की लाइन, और फिर क्या, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर कहीं 1 आएगा, तो ये रही x इज इक्वल टू 1 की लाइन। x 1 से आगे बढ़ेगा, 1 से पीछे कम होगा, ये लाइन पे x 1 रहेगा हमेशा। तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर ही इंटरसेक्ट कर रही है? तो सिंपल सी बात है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लो, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई है, मतलब इस पे y की वैल्यू क्या है? 1 है ये पॉइंट पे, तो x की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो तभी तो वो इंटरसेक्ट कर पाए वहाँ पर। अभी आपने लिमिट्स तो प्लॉट कर दिए, राइट, लेकिन अब आपके पास ना इतना बड़ा रीजन आ गया। तो ये मेरा रीजन किस में है? मेरा इंटीग्रेशन कौन से रीजन में हो रहा है? क्या वो रीजन इस रीजन में हो रहा है, या फिर नीचे वाले रीजन में हो रहा है, या फिर पूरे रीजन में हो रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? इसका सिंपल वे है एक पता लगाने का, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर देखो आप, y 0 से लेके 1 तक जा रहा है, मतलब y जो है ना मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर ही खेल सकता हूँ y के लिमिट्स में। लेकिन x मेरा कहाँ से जा रहा है? x मेरा जा रहा है y से लेके 1 तक, तो x इज इक्वल टू वाई, ये वाली लाइन है, राइट। तो x यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। देखो 1 वाली लाइन के आगे नहीं जाएगा, तो मतलब मेरा जो रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो ये रहा, दिस इज माई रीजन। लिमिट्स प्लॉट करने के बाद मेरे को ये रीजन मिला, ठीक है। तो आप ऐसे ना लिमिट से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपके पास कहीं ग्राफ दिया है तो आप उससे लिमिट्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना ये दिया है 0,0, 1,0, 1,1, ठीक है। अब आप इससे लिमिट्स कैसे निकालोगे? तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस,
ये x है, ये y है। तो फर्स्टली ना हम x की लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो x देखो मेरा कहाँ से जा रहा है, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, एंड जा कहाँ तक रहा है, 1 तक जा रहा है। तो x गोज फ्रॉम 0 टू 1, राइट, x इज इक्वल टू 1। अब y के लिमिट्स निकालो, तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, y भी वहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जा किधर तक रहा है, तो जा रहा है, y कोई कांस्टेंट तरीके से नहीं जा रहा है, देखो y ये लाइन पे जाके रुक जा रहा है, ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स की लाइन, तो y मेरा x तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आप फिगर से भी लिमिट निकाल सकते हो और लिमिट से आप फिगर बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये वाली लिमिट कैसे निकाले, तो क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर आप समझा दिया हो, लेकिन अगर आपको दिमाग में कुछ और थॉट आ रहा है कि नहीं इसकी लिमिट ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसकी लिमिट होना चाहिए x जा रहा है 0 से लेके 1 तक, एंड y जा रहा है हमारा 0 से लेके y 1 तक जा रहा है। अगर आप ये लिमिट्स बोलते हो तो आप खुद ही इसको प्लॉट करके देख लो, आपको ये फिगर नहीं मिलेगी। देखो x इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होगी, ये रही हमारी x इज इक्वल टू 0 की लाइन, x इक्वल टू 1 की लाइन ये रही, y इक्वल टू 0 की लाइन ये हमारी y इक्वल टू 0 की लाइन, एंड y इक्वल टू 1 की लाइन ये रही। तो क्या ये दोनों फिगर सेम है, नहीं, ये लिमिट से ये फिगर मिली, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया इसको कैसे निकालते हैं, तो ये लिमिट से हमें ये फिगर मिली, राइट। तो ये ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको और अच्छे से आ जाएगा कि आप लिमिट्स निकालोगे कैसे फिगर से, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक लिमिट ना कांस्टेंट रहेगी, जैसे यहाँ पर देखो x मेरी कांस्टेंट है, और एक लिमिट ना वेरिएबल रहेगी। सो इसको और एक इजी वे में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, ये हो आप यहाँ पर खड़े हो, और आप ना इस ट्रायंगल में मूव कर सकते हो, अपनी हाइट छोटी बड़ी कर सकते हो। आप यहाँ पर हो तो आपकी हाइट छोटी हो जा रही, आप यहाँ पर हो तो आपकी हाइट बड़ी हो जा रही, ठीक है। तो आप देखो आपके पैर कहाँ पर है, आपके पैर है ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन कौन सी है ना, y इज इक्वल टू 0 की लाइन है, एंड देन ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका पैर है y इज इक्वल टू 0 की लाइन पे, राइट। तो ये आ गई आपकी लोअर लिमिट। और आपका सर कहाँ पर है, आपके सर ना हमेशा ये लाइन से टकरा रहे हैं, तो आपका सर है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे, ठीक है। और आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, आप बस ये पॉइंट से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके आप बस यहाँ तक जा सकते हो, आपका रास्ता इतना ही है। तो आपका रास्ता कितना है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन से लेके x इज इक्वल टू 1 की लाइन तक, राइट। तो ऐसे आपका ये रास्ता है, एंड ये है आप। तो ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो कि मान लो इसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलेंगे ना, ये वर्टिकल स्ट्रिप हो गई, ठीक है। तो इसको अगर अपन मैथमेटिकल वे में देखते हैं, तो ये है हमारी y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 की लाइन, ये है हमारी x इज इक्वल टू 1 की लाइन, ये हमारी y इज इक्वल टू 0 की लाइन, एंड ये हमारी y इक्वल टू x की लाइन। अगर मुझे इसकी लिमिट निकालना है, ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप। अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया, ठीक है, तो ये स्ट्रिप ना होवर हो सकती है ट्रायंगल के अंदर। होवर मतलब जैसे ये मेरा माउस का देखो आप पॉइंटर, ये ऐसा होवर हो रहा है, इसको बोलते हैं होवर होना। ये स्ट्रिप ना ऐसा होवर हो सकती है इस ट्रायंगल के अंदर। तो इससे अगर मेरे को लिमिट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाएगी, है ना, रास्ता तो उसका फिक्स है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक ही जाएगी, उसके आगे थोड़ी जा सकती है वो। तो x की लिमिट मेरी निकल गई, x 0 से लेके 1 तक जा रहा है, लेकिन अब स्ट्रिप की हाइट तो वेरी हो सकती है ना। तो स्ट्रिप y इज इक्वल टू 0 की लाइन से लेके y इज इक्वल टू x की लाइन तक जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x की लाइन तक स्ट्रिप जाएगी, अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया। अब वही देखें, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, ये कब आया, ये वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने पे आया। अब मैं हॉरिजॉन्टल कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंसिडर करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई स्ट्रिप,
ऐसी स्ट्रिप, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया मैंने, तो मतलब अब ये ऐसा होवर होगी, ऐसे होवर होगी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसकी आपको लोअर लिमिट क्या दिखेगी, अब ना ये ऐसे ऐसे मूव हो रही ना, ऐसे ऐसे, राइट। तो इसकी लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट होगी वो और ख़त्म कहाँ होगी, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, 1,1 है, मतलब y इज इक्वल टू 1 तक जाएगी, टू y इज इक्वल टू 1, राइट। और x में ये कैसे जाएगी, x में देखो x से स्टार्ट यहाँ से हो रही है वो और ख़त्म यहाँ पर हो रही है, ये लाइन पे। तो स्टार्ट हो रही है x इज इक्वल टू वाई से और ख़त्म हो रही है x इज इक्वल टू 1 पे, राइट। अब आपको समझा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे आया। तो अगर आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस है ना, वर्टिकल स्ट्रिप कैसी होती है, ऐसी दिखती है, तो वाई एक्सिस। तो जब वर्टिकल स्ट्रिप आप यूज़ करोगे तो हमेशा आपको वाई वेरिएबल में मिलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई वेरिएबल में मिलेगा एंड एक्स कांस्टेंट रहेगा। और जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ करते हो ऐसी लेटी हुई, तो आपको तब एक्स वेरिएबल में मिलेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस होता है ना, तो एक्स एक्सिस एक्स वेरिएबल में मिलेगा और वाई कांस्टेंट मिलेगा। समझे आप ये स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ 3 वे में समझाया, एक तो आपको खुद को खड़े करके समझाया, एंड देन फिर वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैथमेटिकली लेके समझाया। तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यही कंक्लूजन है हमारा। तो फिर भी और अच्छे से लिखता हूँ, आपको अगर ये नहीं समझा होगा ना अभी तक, तो आप फिक्र मत करो, 1-2 सम करोगे ना, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में। आप तो बस ये कंक्लूजन याद कर लो, ठीक है। कंक्लूजन है हमारा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। तो इसमें क्या होगा, एक्स के पास वेरिएबल होगा एंड वाई हमारा फिक्स रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, तो वो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो इसमें क्या होगा, वाई के पास वेरिएबल होगा एंड एक्स हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये इस बात का कंक्लूजन है जो आप जब से हम कर रहे थे, ठीक है। तो अब ऑर्डर कैसे चेंज करना है वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने के लिए स्ट्रिप कंसेप्ट चाहिए रहता है, स्ट्रिप कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ऐसे यूज होता है, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्टली अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक्स के पास वेरिएबल है, मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या कंसिडर किया, क्वेश्चन वाले ने एक्स के पास वेरिएबल है, मतलब क्वेश्चन वाले ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर किया। तो उसने ना हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया, तो जाके एक्स के पास वेरिएबल आया। तो आप इसको देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप कंसिडर करते हो, वो जाएगी y0 से y1 तक, y0 से y1 तक, एंड x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू 1 तक जाएगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करने के बाद उसका आंसर आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, मतलब मुझे चाहिए y के पास वेरिएबल चाहिए एंड x के पास कांस्टेंट चाहिए। तो y के पास वेरिएबल चाहिए, तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो मैं अब कंसिडर करता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास y के पास वेरिएबल आ जाएंगे। तो कैसे, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया मैं, तो y के पास वेरिएबल आएगा, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y जाएगा 0 से, देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है y, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस लाइन पे। y जाएगा 0 से y इज इक्वल टू एक्स तक, ठीक है। एंड x कहाँ से जाएगा, x देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड जा रहा है पूरा 1 तक, तो x जाएगा 0 तो x जाएगा 1, ठीक है। तो ये आया मेरा रिजल्ट वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने के बाद, और ये था मेरा रिजल्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करने के बाद। तो अब मैं जाके इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास एक्स की लिमिट आ गई, एक्स जा रहा है 0 से 1 एंड वाई जा रहा है एक्स टू, वाई जा रहा है 0 से एक्स, सॉरी, वाई जा रहा है 0 से लेके एक्स तक, ठीक है। अंदर फंक्शन है, अब डी एक्स डी वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास y की लिमिट्स वेरिएबल में आ गई, x की लिमिट कांस्टेंट आ गई। अब मैं y से पहले इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा होगा। ये तो पूरी थेरी पार्टी, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी काम आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, एंड जो आगे हम टॉपिक्स करेंगे ना उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये कंक्लूजन बस आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब एक दो सम हम देखते हैं, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। कोई तो भी इंटीग्रेशन दिया है, उसका ऑर्डर चेंज करके इवेल्युएट करना है। तो हमेशा ना ये दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहेगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे आप पहचान लोगे क्या इसका ऑर्डर चेंज करना है, ओके। लेकिन अगर ये नहीं भी दिया रहता है ना, तो भी आप पहचान सकते हो इसका ऑर्डर कैसे चेंज करना है। तो कैसे वो, तो ये अभी आप सम सॉल्व करना चालू मत कीजिए मेरे साथ, ये मैं बस बता रहा हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे आप कि ऑर्डर कब चेंज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम ऑर्डर चेंज करते नहीं, ये डायरेक्टली ये मैं चीज़ हटा देता हूँ और आपको सीधा क्वेश्चन ये देता हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते कन्वेंशनल वे से, आप पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करते, राइट। ये 4y से 4 तक जा रही, ये y के टर्म्स में है, तो मतलब ये रही x की लिमिट्स, एंड जो बची है वो रही y की लिमिट, 0 से लेके 1 तक जा रही है ना। तो e रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, राइट। अब x के लिमिट्स में वेरिएबल है, तो मतलब मुझे x को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले। सो अभी मैं सिर्फ इस पर फोकस करता हूँ और बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। इसका तो कोई सोल्यूशन मुझे एज सच दिख नहीं रहा। आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर आता है क्या? तो इसमें एक सोल्यूशन हम कर सकते हैं कि पुट कर सकते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करो, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, राइट। तो लेकिन मुझे यहाँ पर एक्स डी एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी एक्स है। एक्स डी एक्स होता तो मैं डी टी बाई 2 करता, और अगर मैं एक्स भी यहाँ डाल देता हूँ तो ये क्वेश्चन टी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। ई रेस टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिखता हूँ ई रेस टू टी इंटू डी टी बाई 2x, तो ये क्वेश्चन तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर आप आके फंस गए कि आप x से इंटीग्रेट करने जा रहे थे शुरू में, लेकिन x से इंटीग्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, आप यहाँ पर डिफिकल्ट में फंस गए। तब आप क्या करोगे, अगर इसको y से इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये इजीली हो जाएगा। तो अब y से इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, x की लिमिट्स में वेरिएबल है, तो अब हमें y की लिमिट्स में वेरिएबल लाना पड़ेगा और x की लिमिट्स कांस्टेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप पहचान लोगे कि अच्छा इसका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बताया कि अगर आप इसको x से सॉल्व करने जाते हो शुरू में तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको ना हम y से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपको पहले लिमिट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लेने तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का आपको पहले लिमिट्स ड्रॉ करनी है। तो लिमिट्स ड्रॉ करने के लिए लिमिट्स लिखता हूँ मैं यहाँ पहले। y जा रहा है हमारा 0 to 1 तक, और x जा रहा है हमारा 4y to 4 तक, ठीक है। ये लिमिट्स अब मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये रही मेरी x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस। y जा रहा है हमारा 0, तो y इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, एंड y इक्वल टू 1 की लाइन ये रही, राइट। अब x को करो, तो x इज इक्वल टू वाई की लाइन, x इज इक्वल टू वाई की लाइन तो ऐसी रहेगी, भले ये 4y, x इज इक्वल टू 4y की लाइन, और x इज इक्वल टू 4 की लाइन। तो देखो ये लाइन यहाँ पर आएगी, x इज इक्वल टू 4 की लाइन। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्यों इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप खुद ही देख लो। आप y की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 1 है ना, y कोऑर्डिनेट इस लाइन का। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी वजह से वो यहाँ पर पॉइंट सेट कर रही है। अब आपको ये फिगर मिल गई। अब आप पहचानोगे कैसे कि इसमें रीजन कौन सा है मेरा, कि ये पूरा रीजन है या ऊपर वाला रीजन है या नीचे वाला रीजन है। तो उसके लिए आपको लिमिट्स देखनी पड़ेगी। तो लिमिट्स क्या है हमारी, y 0 से 1 तक जा रहा है, मतलब y यहाँ से लेके इसके बीच में खेलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में y खेलेगा, ठीक है। चलो y की लिमिट से इतना गारंटी हो गया कि नीचे ऊपर उसके कुछ नहीं है। अब x कहाँ जा रहा है, x हमारा 4y से लेके 4 तक जा रहा है। तो x हमारी 4y की लाइन तो ये रही, x 4y से लेके 4 तक जा रहा है, देखो 4 के आगे नहीं जा पाएगा, इतना ही जा रहा है। तो ये रहा है हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नीचे वाला, ठीक है।
अभी आप इसके बाद कैसे पहचानोगे, ये तो हो गया आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिए। अब यहाँ देखो x की लिमिट्स में वेरिएबल है, ठीक है, तो x की लिमिट्स में वेरिएबल है, तो x क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को x रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले गए आप तो आपको ये लिमिट्स मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तब जाके उसको ये लिमिट्स मिली, लेकिन हमें तो लिमिट्स चेंज करनी है, हमें चाहिए y के लिमिट्स में वेरिएबल। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम उसकी उल्टी स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन ने हॉरिजॉन्टल लेके x की लिमिट में वेरिएबल लाया, राइट, तो हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। तो इससे क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने से हमारे पास y की लिमिट्स में वेरिएबल आएंगे एंड x की लिमिट्स हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो आप खुद ही देख लो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करके, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप कोई भी स्ट्रिप कंसिडर करो, आप अगर हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हो तो आपको यही लिमिट्स वापस मिल जाएगी, लेकिन आपको ये लिमिट्स नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए y की लिमिट्स, मतलब आपको चाहिए y के लिमिट्स में वेरिएबल, x की लिमिट्स में नहीं चाहिए। तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है दूसरी स्ट्रिप कंसिडर करोगे, तो दूसरी कौन सी बची, वर्टिकल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स रहेगी पहले, क्योंकि वर्टिकल है तो मतलब y के पास वेरिएबल आएगा। देखिए वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन आप ना रट लो, ये कंक्लूजन रटने बाद सारे सम इजी हो जाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो y के पास वेरिएबल आएगा और x के पास क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है ना, तो x जा रहा है हमारा 0 से लेके 4 तक, तो x गोज फ्रॉम 0 टू इज इक्वल टू 4। ये देखो ये स्ट्रिप होवर कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जा सकती है, लेकिन ये स्ट्रिप की जो हाइट है वो y रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो y हमारी ये हाइट कैसे जा रही है, y हमारा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 टू, ये स्ट्रिप का सर कहाँ टकरा रहा है, ये लाइन पे। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y इसकी इक्वेशन है, तो y क्या हो जाएगा, x बाय 4। तो y जा रहा हमारा 0 टू x बाय 4। तो देखो हमारा तो काम हो गया, y के लिमिट्स में हमने वेरिएबल ला दिए, x की लिमिट्स में वेरिएबल थे हमने y के लिमिट्स में ला दिए। अब इसको हम क्वेश्चन फ्रेम करते, तो y जा रहा है हमारा 0 से, y जा रहा है हमारा x बाय 4 तक, और x जा रहा है हमारा 0 से 4 तक, ठीक है। और अंदर क्या हमारा ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब तो y आ गया ना पहले, तो डी वाई इंटू डी एक्स। हमने ऑर्डर चेंज सक्सेसफुली कर लिया, बस इतना ही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होता है, चेंज द ऑर्डर, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमने कर लिया, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने कर लिया। अब इवेल्युएट भी तो करना है ना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। अब इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो देखो पहले हमारा x की लिमिट्स में वेरिएबल थे तो x से करना पड़ रहा था, अब y की लिमिट्स में वेरिएबल आ गया, अब हम y से करेंगे पहले, अब हमें कोई नहीं रोक सकता y से करने से। तो लेट्स डू इट, पहले इसको हम y से करते हैं इंटीग्रेट। तो जब हम इसको y से इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेशन के बाहर फेंक सकता हूँ। तो 0 टू 4 ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, सिर्फ डी वाई है, 0 टू एक्स बाय 4 एंड देन डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 है ना यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई 0 टू एक्स बाय 4 डी एक्स, और बाहर क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी, एंड 0 टू 4 एक्स की लिमिट, ठीक है। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर एक्स बाय 4 आ जाएगा, और यहाँ है ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट सी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, अब आप पुट करके देखो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी करो, तो इसको डेरिवेट करो, तो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया ना, और एक्स डी एक्स हमें क्वेश्चन में दिख गया, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो लेट्स सब्सटीट्यूट इट। और हाँ, एक्स की लिमिट्स है 0 से लेके 4 तक, अब हम टी में सब्सटीट्यूशन करें ना तो हमें टी की लिमिट्स चाहिए रहेगी, तो जब एक्स 0 है यहाँ 0 डालो तो टी भी 0 हो जाएगा, और जब एक्स 4 है तो यहाँ 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, तो टी हो जाएगा 16। तो अब टी की लिमिट्स हो गई, ये एक्स की थी 0 टू 16, ई रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या डाल रहे हैं, टी डाल रहे हैं, और एक्स डी एक्स की जगह हम डाल रहे हैं डी टी बाय 2, और नीचे एक 4 भी है, तो नीचे एक 4 भी है। अब ये 4 टू ज़ा 8 को बाहर ले लो, तो 1/8 हो जाएगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी होगा, लिमिट 0 से लेके 16, फिर 1/8 ई रेस टू 16 माइनस ई रेस टू 0,
ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 ई रेस टू 16 माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर। तो आपको समझा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैं एक और एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये देखो इजी क्वेश्चन था ये, एज प्रॉमिस्ड कि मैं एक इजी क्वेश्चन लूँगा आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी राइट इट। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें ऑर्डर चेंज करना है, बोला तो है उसने तो करना तो पड़ेगा ही। एंड इवेल्युएट, ऑर्डर चेंज करके हमें इवेल्युएट करना है, लेकिन अगर ये नहीं भी देता तो हमें पहचान में आ सकता है, पता है कैसे। अब आप देखो ये लिमिट्स किसकी है, एक्स के टर्म्स में है, तो ये लिमिट्स किसकी हो गई, वाई की लिमिट्स हो गई, एंड ये लिमिट्स हो गई एक्स की। ठीक है, y की लिमिट्स दी है, मतलब हमें पहले y से करना पड़ेगा, y की लिमिट्स वेरिएबल में दी है, तो इसलिए हमें पहले y से करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो जब हम पहले y से सॉल्व करोगे तो आप खुद ही देख लो, ई रेस टू वाई ऊपर है और उसके अंडर रूट में भी वाई स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रेशन एकदम इम्पॉसिबल टाइप हो गया। u/v तो आता नहीं इंटीग्रेशन में, तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे y से पहले करोगे तो। लेकिन वही देख के आप अगर x से पहले करते हो तो आप ये जो टर्म है ई रेस टू वाई, एक सेकेंड, हाँ, ये जो टर्म है ई रेस टू वाई एंड ये वाला टर्म, जब आप एक्स से करोगे पहले तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर फेंक सकते हो इंटीग्रेशन के, तो अंदर तो सिंपल ये बच जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इसका ऑर्डर चेंज करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसे आप पहचानोगे ऑर्डर क्यों चेंज करते हैं हम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो इतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला स्टेप आपको जो गिवन लिमिट्स है उसको ड्रॉ करके रीजन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स क्या है, हमारी लिमिट्स है 0, एक्स जा रहा है 0 से लेके एक्स जा रहा है 1 तक, एंड वाई हमारा जा रहा है 0 से लेके वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि वाई की लिमिट्स में वेरिएबल है, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज, सॉरी इसने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया होगा, है ना। वर्टिकल स्ट्रिप रिप्रेजेंट करता है वाई को, एंड वाई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वाई के पास वेरिएबल हो गए, तो क्वेश्चन ने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया है, और अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको तो बाद में देखते हैं, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन आपको ड्रॉ करना है, तो एक्स यहाँ पर 0 है, इसके आगे जाएगा तो बढ़ेगा, पीछे जाएगा तो घटेगा, तो ये रही एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन। एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन तो ये रही, इसके आगे घटेगा पीछे, सॉरी इसके आगे बढ़ेगा पीछे घटेगा। y इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, इसके ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, और y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, तो ये आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप एक काम करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको जानी पहचानी लग रही है, यस। ये इक्वेशन है सर्कल की, इसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस 1 है। ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में कंसेप्ट कवर्ड हुआ है, तो मैं ये डायरेक्ट अब सर्कल ड्रॉ करता हूँ विथ रेडियस 1 एंड सेंटर 0,0। ठीक है, तो मेरा सर्कल ये रहा सर्कल। एक सेकेंड, इसको अच्छे से बना दे थोड़ा, यस। ये रहा हमारा सर्कल 0,0 एंड रेडियस 1। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब रीजन कौन सा रहेगा, ये रीजन रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा या फिर पूरा रीजन रहेगा, तो वो हम लिमिट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे, देखो खुद ही देखो आप, x जा रहा है 0 से 1, मतलब x जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में ही खेलेगा x, राइट। तो मतलब ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये टोटली अननेसेसरी है मेरे लिए, मुझे सिर्फ राइट साइड के पार्ट से मतलब है। ठीक है, अब y डिसाइड करेगा राइट साइड में भी, ऊपर वाला के नीचे वाला, तो y जा रहा है 0, ये y जा रहा है हमारा 0 से लेके इस इक्वेशन तक, तो ये तो सर्कल है, तो y जा रहा है हमारा, देखो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, सर्कल को टच करेगा ऐसा, 0 से लेके वो सर्कल तक, मतलब ऊपर वाला पार्ट हमारा रीजन है, ये वाला पार्ट जो है ना ये। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं करता हूँ, ये हमारा रीजन है बस।
ये रीजन है हमारा। अब क्वेश्चन वालों ने क्या किया, क्योंकि y की लिमिट्स में वेरिएबल है, तो क्वेश्चन वालों ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया होगा। आप वर्टिकल स्ट्रिप खुद कंसीडर करके देखो, आपको यही लिमिट्स वापस मिलेगी। लेकिन हमें ये लिमिट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें x के लिमिट्स में वेरिएबल चाहिए एंड y के लिमिट्स में कांस्टेंट चाहिए। तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। सो यहाँ लिख देना कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली स्ट्रिप। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे हो जाएगा x के पास वेरिएबल आ जाएगा एंड y के पास कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पर कंसीडर करो आप, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो यहाँ पर और लिमिट्स की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट y की लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। y कांस्टेंट है ना हमारा, y जाएगा हमारा, देखो 0 से लेके, ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू 1 की लाइन। क्योंकि क्यों ये y इक्वल टू 1 हुआ है, क्योंकि इसका रेडियस है 1। तो y हमारा 0 से लेके यहाँ तक जाएगा। तो y विल गो फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की लिमिट में हमने कांस्टेंट ला दिया। अब x की लिमिट हमारी वेरी करेगी, तो x जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सर्कल को टच करेगा x हमारा। देखो ये स्ट्रिप देख लो आप खुद, ये स्ट्रिप ना 0 से लेके 1 तक जाएगी y में, एंड x में जाएगी 0 से लेके इस सर्कल के इक्वेशन तक। इस सर्कल के इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x के टर्म में क्या हो जाएगी वो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आ गए हमारे पास x के अंदर वेरिएबल। ठीक है, पहले y के अंदर वेरिएबल थे, अब x के अंदर वेरिएबल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये अगर नहीं समझा होगा तो थोड़ा और थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लो कि जो y है हमारा, y जाएगा हमारा यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक, जिसका रेडियस 1 है, मतलब y इक्वल टू 1 वाली लाइन तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ y रहता तो ये इसी में खेलता, देखो इसी में खेलता, y 0 से 1 तक इसी में खेलता, लेकिन x की वजह से अब वो इसके आगे जा नहीं सकता। ठीक है, x जाएगा हमारा 0 से लेके ये सर्कल की इक्वेशन तक। तो आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर हुई होगी तो लेट्स कंटिन्यू। अब इनको हम लिमिट्स में लिखते हैं। तो x जा रहा है हमारा, पहले वेरिएबल के लिखते हैं, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर तक, और y जा रहा है हमारा 0 से लेके 1 तक, राइट। और अब अंदर का क्वेश्चन, ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1, और फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड नाउ एक्स के साथ पहले करेंगे तो डी एक्स डी वाई, राइट। सही लिखा हूँ, हाँ। अभी हम जब एक्स के साथ कर रहे हैं, पहले ऑर्डर तो चेंज कर लेना, एक्स के साथ हमें पहले करना है, एक्स की लिमिट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ई रेस टू वाई एंड जो भी वाई के टर्म्स है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके बाहर फेंक सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो हो जाएगा 0 से 1 ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1, इसको बाहर फेंक दिए तो अंदर क्या बचा, 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंदर बचा 1 अपॉन, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। अब हमें ये इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना है, राइट। इस पर हमारा सिर्फ फोकस रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, अब हमारा 1 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरे को हम क्लब कर सकते हैं, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो अगर मेरे को यहाँ स्क्वायर चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ अंडर रूट डाल दूंगा, तो अंडर रूट एंड स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे एंड हमारी इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो अब हमारे ये फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एक्स अपॉन ए क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज दिस सोल्यूशन ऑफ दिस सोल इंटीग्रल। अब बाहर तो ये सब चीज़ें ऐसी टीज रहेगी। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या करो आप,
अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग इज 0 डी वाई, एंड ये सब तो एज इट इज रहेगा, ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1 0 टू। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। तो अंदर बस पाई बाय 2 बचेगा, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब मेरे पास अंदर क्या बचा, ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1 डी वाई। अब मैं वाई के साथ इसको कर सकता हूँ। तो वाई के साथ करेंगे तो देखो, ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि नीचे नीचे जो फंक्शन है ई रेस टू वाई प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव तो ई रेस टू वाई हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डेट फंक्शन। तो ई रेस टू वाई प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस, और बाहर क्या है पाई बाय 2। ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 1 तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो आप, तो हो जाएगा पाई बाय 2 लॉग ई रेस टू 1 प्लस 1 माइनस लॉग ई रेस टू 0 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा पाई बाय 2 लॉग ई प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी, तो पाई बाय 2 लॉग ई प्लस 1 अपॉन अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको पूरा क्लियर आइडिया हुआ होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इस पर मैं 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो थोड़ा आपको ना ये दिमाग में बैठ जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। अब आप इसको अगर ये नहीं भी दिया रहता है तो कैसे पहचानते हैं, ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे वाई रेस टू 4 है, वो भी अंडर रूट में। इसका इंटीग्रेशन हमें पहले किससे करना पड़ेगा, पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करो, ये एक्स के टर्म्स में है तो ये वाई की लिमिट्स हुई एंड ये एक्स की लिमिट्स हुई। ठीक है, तो पहले हमें वाई से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो जब हम वाई से पहले इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टीज आएगी, तो हमें इसके वजह से ना ऑर्डर चेंज करके एक्स से पहले करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में तो दिया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गेट एग्जाम में ना ये नहीं देता है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें ऑर्डर चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, सो फर्स्टली हमें लिमिट्स ड्रॉ करनी है, तो मैं लिमिट्स में पहले लिख देता हूँ। एक्स जा रहा है 0 से लेके 2 तक, और वाई जा रहा है हमारा √2x से लेके 2 तक, राइट। वाई की लिमिट्स में वेरिएबल है, तो y क्या रहता है, y रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल स्ट्रिप को, है ना। तो इन लोग ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया है, तभी y के लिमिट्स में वेरिएबल आए। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर चेंज करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे x के लिमिट्स में वेरिएबल आए। तो पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन तो ये रही, x इज इक्वल टू 2 की लाइन, और y इक्वल टू 2 की लाइन तो ये रही। अब ये इसको प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू √2x, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो ये तो पैराबोला बन गया। तो पैराबोला मतलब x की डिग्री 1 है तो x पे बनेगा, सिमेट्रिक होगा। सो लेट मी ड्रॉ पैराबोला, और ये यहाँ कटेगा। ठीक है, सॉरी, ये रही हमारी लिमिट्स ड्रॉ करने बाद फिगर। अब इसमें से रीजन कौन सा होगा, अच्छा अगर आपको नहीं यकीन होता है ये यहाँ कटेगा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन का पॉइंट। ठीक है, सो क्या ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है, ये तीनों में से कौन सा रीजन है कैसे पता चलेगा, लिमिट्स देख के पता चलेगा। तो लिमिट जा रही है x 0 से 2 तक, तो यहाँ पर खेलेंगे अपन। अच्छा चलो, वो तो दिख के ही आ रहा है, x 0 से लेके 2 तक जा रही है। हाँ, अब y की लिमिट्स देखते हैं। y जा रहा है ये पैराबोला से, मतलब यहाँ से 2 तक, तो 2 का है हमारा y, ये रहा। समझे आप कैसे गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ वापस, ठीक है। y जा रहा है हमारा इस पैराबोला से 2 तक, तो ये जा रहा है हमारा y।
तो हमारा रीजन हुआ ये वाला रीजन, y जा रहा है ये पैराबोला से 2 तक। ठीक है, अगर आपको ये समझा होगा तो लेट्स प्रोसीड एंड सॉल्व फॉर दिस रीजन। तो ये रीजन में इन लोग ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके ये लिमिट्स निकाले, लेकिन हमें ऑर्डर चेंज करना है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करता है, x को। तो x के पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल, एंड y क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। y कांस्टेंट होगा। तो पहले हम फिक्स की लिमिट निकालते हैं। तो y हमारा देखो यहाँ से y कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 0 की लाइन है, तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 की लाइन तक। तो लो सिंपली y की लिमिट्स निकल गई हमारी। अब हमें क्या करनी है, x की लिमिट निकालनी है, लेकिन x की लिमिट्स है वेरिएबल में। तो लेट्स सी, x जा रहा है हमारा यहाँ से, दूसरा कलर x जा रहा है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसके देखो बेस कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, यहाँ पर है। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन, 2 x इज इक्वल टू, अब ये जो है, एक सेकेंड ना, x इक्वल टू 0 टू, ये जो लाइन है यहाँ तक जा रहा है हमारा x, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू √2x, y के टर्म में, लेकिन हमें क्या चाहिए, x के टर्म में चाहिए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो x हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। तो x जा रहा है हमारा 0 से लेके x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 तक। आगे हमारे लिमिट्स, x की लिमिट्स वेरिएबल हो गई। अब हम इसको बस सिंपली प्लॉट करेंगे यहाँ पर। तो x की लिमिट्स वेरिएबल है, तो कहाँ से जा रही है, x 0 से लेके वाई स्क्वायर बाय 2 तक, और y की लिमिट जा रही है 0 से लेके 2 तक, राइट। और अंदर क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई रेस टू 4 माइनस 4x²। अब पहले dx से करेंगे एंड देन dy से करेंगे। अब सिंपली हमें इस पे फोकस करना है, बस इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। तो ये वाई स्क्वायर एक्स से कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अंडर रूट में है और भी इसके साथ क्लब्ड है। ये अकेला है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, 0 से लेके 2। ये बाहर आ गया हमारा वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचा, एक्स की लिमिट 0 से लेके वाई स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, एक्स से कर रहे हैं ना हम, तो वाई रेस टू 4 माइनस 4x² dx dy। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। तो फर्स्टली x² है अंडर रूट के अंदर, तो हमें फॉर्मूला रिमेंबर आना चाहिए माइंड में कि अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। लेकिन हमें ये फॉर्म चाहिए, x² के साथ 4 है, 4 नहीं चाहिए हमें, तो एक काम करो 4 कॉमन ले लो। तो जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बस ये बचा। ठीक है, और ये √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 0 to 2 y², हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ। अब ये y रेस टू 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। और 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब देखो a² बना ये, इसको आप खोलोगे तो यही मिलेगा आपको, वाई रेस टू 4/4 है ना, माइनस x² dx dy। अब यहाँ पर मैं सिंपली वो फॉर्मूला लगाता हूँ अपना, ये 1/2 को बाहर ले लो, इसके साथ भेज दो, तो y²/2 0 to 2, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a क्या है हमारा, y²/2 है। और लिमिट्स क्या है इसकी, लिमिट्स लिखना ही भूल गए क्या, 0 से y²/2 तक, तो 0 से y²/2 तक dy। ठीक है, अभी अपर लिमिट डालो तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालो तो 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो π/2 ही आएगा यहाँ पर, और वो बाहर निकल जाएगा। तो π/2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 0 to 2। अच्छा ये 2 भी बाहर फेंक दो, 1/2 अंदर बचा बस
वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाय 3, लिमिट्स क्या है 0 से 2, और ये क्या हो गया पाई बाय 4, 0 से लेके 2 तक। हाँ, अभी अपर लिमिट डालो, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो 8 पाई अपॉन 4 इंटू 3, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 2 पाई बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए चेंज ऑफ ऑर्डर पे। आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर कंसेप्ट, जो कि इससे थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। क्या है वो? तो द कंसेप्ट इज स्ट्रिप स्प्लिट कंसेप्ट, स्ट्रिप स्प्लिट कंसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर ही आता है ये चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में अब तक हमने नॉर्मल देखे कि स्ट्रिप का इस्तेमाल करके कैसे चेंज करते हैं ऑर्डर। अब ये स्ट्रिप स्प्लिट क्या है? तो अगर आप नाम से पहचान पाओ, स्ट्रिप तो अपनी स्ट्रिप है, स्प्लिट मतलब 2 या 3 भाग में डिवाइड करना, है ना। स्प्लिट मतलब स्प्लिट कर देना। तो इसको मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बेटर समझा पाऊंगा। तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद दिस कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो ताकि अपना टाइम सेव हो, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 0 से लेके 1 तक लिमिट है एक, ये 0 है, और एक लिमिट है x से लेके 2 माइनस एक्स तक, x बाय वाई डी वाई डी एक्स। इसको हमें इवेल्युएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते क्या होता है। तो फर्स्टली ये x के टर्म्स में है, तो मतलब ये y की लिमिट्स हुई, राइट, और ये रही हमारी x की लिमिट्स। हम पहले लिमिट्स ड्रॉ करेंगे। तो x जा रहा है हमारा 0 टू x जा रहा है हमारा 1 तक, एंड y जा रहा है हमारा x से y जा रहा है हमारा 2 माइनस एक्स तक। देखो y की लिमिट्स में वेरिएबल है, y मतलब क्या होता है, वर्टिकल, है ना। तो क्वेश्चन ने वर्टिकल कंसीडर किया है, हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है और x की लिमिट्स में हमें वेरिएबल लाने हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 की लाइन, ये रही x इज इक्वल टू 0 की लाइन, x इज इक्वल टू 1 की लाइन, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये रही। ठीक है, y इज इक्वल टू x की लाइन, तो ये है y इज इक्वल टू x की लाइन, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, माइनस एक्स को इधर लेके आओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। इसको आप पॉइंट्स डाल के भी प्लॉट कर सकते हो, या फिर इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। तो राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए हमें, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये सब ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में बताया हूँ मैंने। ठीक है, सो x के नीचे 2 है, तो यहाँ कहीं 2 ढूंढो, तो यहाँ पर मान लो 2 है, और y के ऊपर भी, y के नीचे भी 2 है, तो y यहाँ पर 1 हुआ एंड y यहाँ पर 2 हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमें मिल जाएगी, सॉरी वो उससे पास होना चाहिए, किससे, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। वो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके देखो, आपको वही मिलेगा। ये ये रही लाइन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन। ठीक है, आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो और वो कोऑर्डिनेट को इसमें डालो, सेटिस्फाई करेगा वो। तो इससे ये पता चलता है कि ये लाइन इससे पास होगी। ठीक है, कहीं और से पास नहीं हो सकती, इससे ही पास हो। डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब आप लिमिट्स प्लॉट करते हो ना, तो अगर एक कॉमन पॉइंट आता है ना, तो वहाँ से लाइन पास होना ही होना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तब इसमें से रीजन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा वाला रीजन है, तो वो लिमिट्स देख के हम पहचानेंगे। पहले एक्स की लिमिट्स देखो, 0 से 1 तक जाना है, तो मतलब इतने में खेलना है हमें, इसके आगे का रीजन हमारे लिए यूजलेस है, राइट। अब y की लिमिट पहचानते हैं, y जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये हुआ, राइट, से y इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स, मतलब ये वाली लाइन हुई, है ना। तो मतलब ये रहा हमारा रीजन ऊपर वाला, दिस इज आवर रीजन। इसमें हमें खेलना है। ये लोग ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किए तो उनको ये लिमिट मिली, लेकिन हमें क्या उन्होंने बोला है, चेंज करना ऑर्डर, तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, सो लेट्स कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ जा रही है, क्या पता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ ये वाली,
तो ये बेस तो यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो यहाँ पर है इसकी हाइट वो इस लाइन पे है ना, इस लाइन पे। लेकिन अगर वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, बेस तो वही है लेकिन इसके जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो टॉप है वो इस लाइन पे है। तो मतलब मेरे को दो लिमिट्स आ रही है जब मैं इन दोनों का टॉप कंसिडर कर रहा हूँ। बेस तो सेम है लेकिन मेरे को दो लिमिट्स आ रही है, एक्स की लिमिट्स तो सेम रहेगी। चलो मैं करके बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम कंसिडर किए तो एक्स की लिमिट्स में वेरिएबल होगा, राइट, एंड वाई की लिमिट्स हमारी रहेगी फिक्स। तो पहले वाई की लिमिट्स लिख देते। तो वाई हमारा जाएगा, देखो यहाँ से लेके वाई हमारा यहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक जा रहा है वाई हमारा, राइट। अब एक्स अगर मैं ऊपर कंसिडर करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना, तो एक्स हमारा जाएगा 0 से लेके ये वाली लाइन तक, 2 माइनस वाई तक। और अगर मैं नीचे कंसिडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा जाएगा 0 से लेके ये वाली लाइन तक, ये अप के लिए। और अगर नीचे कंसिडर करता हूँ तो एक्स जाएगा 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन तक, डाउन तक। तो ये तो प्रॉब्लम आ गई, तीन तीन लिमिट्स आ गए हमारे पास। ट्रिपल इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे हम, तो तीन तीन लिमिट्स कम करेंगे क्या। तो ऐसे वक्त पे, अगर उसने बोला भी है चेंज द ऑर्डर करना ही है हमें, तो ऐसे वक्त पे ना हम स्प्लिट करने का एकदम बेटर डिसीजन लेंगे। तो ये कर्व कहाँ से अलग हो रही है, तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट से हमारी जो ये है फिगर अलग हो जा रही है। यहाँ तक वैल्यू हमारी ऊपर वाली आ रही है, राइट, एंड इसके नीचे जाएगा तो वैल्यू हमारी नीचे वाली आ रही है। तो क्या करो, ये लाइन तक स्प्लिट कर दो। तो इसको इसको आप I1 बोल दो एंड इसको आप I2 बोल दो, और दो भाग में आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करो, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट किया मैंने यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या आएगा मेरा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब y इज इक्वल टू 1 की लाइन हुई है, राइट। तो अगर मैं I2 और I1 में स्प्लिट करता हूँ, सो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले मैं ना I2 करता हूँ, I2 की ना लिमिट्स है दो, वो लिमिट्स लिखता हूँ, ठीक है। तो I2 की अगर आप लिमिट देखोगे तो बस आपको इतना ही कंसिडर करना है, I2 में मतलब इतना पोर्शन कंसिडर करना है आपको, राइट। ऊपर वाला तो I1 है तो आपको बस इतना कंसिडर करना है। तो इसकी लिमिट्स आप कैसे निकालोगे, I1 I2 की लिमिट्स, पहले तो आपको y की लिमिट्स लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो y हमारा कांस्टेंट है। तो y हमारा देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से लेके y हमारा यहाँ तक जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू, ये है 0 की लाइन से y इज इक्वल टू 1 तक, तो मतलब y जाएगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन ये सम अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा। अब x का देखो, आप x हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x जा रहा है 0 से, x हमारी बाद में यहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ इसको आके टकराएगा ये लाइन को। तो ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू वाई की लाइन, तो x इज इक्वल टू वाई तक, ठीक है। और अंदर का चीज़ ऐसे के वैसे ही रहेगा, एक्स बाय वाई डी वाई बाई एक्स बाय वाई। अब डी एक्स से पहले करना है डी वाई, ठीक है। I2 निकल गया, अब हम I1 निकालते। तो I1 की भी दो लिमिट्स होगी, राइट। अब I1 में अब आपको ऊपर वाले येलो वाले पोर्शन पे फोकस करना है। I1 तो वो है ना हमारा, तो देखो y हमारा कहाँ से जा रहा है, y हमारा ये देखो इस लाइन से जा रहा है। y इज इक्वल टू 1 से लेके ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो y का ऑर्डिनेट 2 है। तो y इज इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक जा रहा है। तो y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 2 तक हमारी y की लिमिट जा रही है। x की लिमिट कहाँ तक जा रही है, तो x देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जाके टकरा किस पे रहा है, इस पे टकरा है, ये लाइन पे। तो ये लाइन क्या है x के टर्म में, देखो y को उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, और अंदर की चीज़ एज इट इज़ रहेगी। पहले dx से कर ले फिर dy से कर ले। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली पहले I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, मतलब पहले इसको सॉल्व करके आंसर निकाले कुछ तो भी, एंड इसको सॉल्व करके आंसर निकाले कुछ तो भी, एंड देन लास्ट में हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से हमें टोटल मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर देंगे। सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट I2, ठीक है। तो मैं ये I1 हटा देता हूँ अभी के लिए। चलो पहले I1 ही सॉल्व करते फिर I2 सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो x से करना है हमें पहले, तो y हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा तो y बाहर आ जाएगा, 1 to 2 1 बाय वाई
और ये है 0 से लेके 2 माइनस वाई, एक्स से कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्स डी एक्स एंड देन डी वाई, इस पर फोकस करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके 2 माइनस वाई तक, डी वाई 1 बाय वाई 1 2, ठीक है। अभी इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस वाई द होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इसका आंसर, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना। और ये क्या है, 1 बाय वाई इंटीग्रेशन 1 टू। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करो, ये 2 को बाहर फेंक दो, ये तो नंबर है, अंदर क्या बचा, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये हो गया 4 माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। अभी ये y तीनों को दे दो, मतलब तीनों से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 1 to 2, ये हो जाएगा 4/y माइनस 4 प्लस वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करो, तो पहले इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 log y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4y, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या है 1 से लेके 2 तक, और बाहर एक 1/2 बैठा है ना। अभी क्या करना है, हमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है ना लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो अपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 4 log 2 आंसर आ जाएगा इसका, माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 log 1 माइनस 4 प्लस 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 4 log 2, ये जो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 8 इज -6, ये log 1 की वैल्यू होती है 0, और ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस माइनस, हाँ, फिर ये 2 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 log 2, ठीक है, ये -6 प्लस 4 -2 हो जाएगा, और वो 2 अंदर गया तो हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1/4, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब हम निकालते हैं I1, ठीक है, I1 क्या है हमारा, सॉरी I1 ही निकाले हमने, अब हमको निकालना है I2, निकालना है, इसको निकालना है, राइट। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ, y जा रहा है 0 से 1 तक, और x जा रहा है हमारा 0 से y तक, x/y, राइट, dx dy, सो dx dy, इसको हमको पहले सॉल्व करना है, राइट। तो y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से 1, 1/y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, एंड लिमिट्स है 0 से लेके y तक, एंड देन dy, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और 1/y तो एक है बाहर 0 से 1 dy, ये y कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा y, और 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से 1 dy, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, 1/2 बाहर है, तो 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, किसका आंसर I2 का, ठीक है, और I1, सॉरी I1 का आंसर, और I क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2, राइट, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस I2 क्या है हमारा 2 log 2 -1 -1/4, तो ये 1/4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 log 2 -1 इज योर आंसर ऑफ I। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इसमें बस स्प्लिटिंग थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कि देखो आप जब इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, अगर स्ट्रिप दो जगह टकरा रही है, जैसे यहाँ पर देखो इस लाइन के अलावा इस लाइन पर टकरा रही थी हमारी स्ट्रिप, इस लाइन की इक्वेशन अलग है, इस लाइन की इक्वेशन अलग है, तो हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाएगा किस में स्प्लिट करना है किस में नहीं करना, और अगर हाँ यही क्वेश्चन अगर मैं लेता, ये सब मिटा देता हूँ, हटाओ इसको हटाओ,
ठीक है। इसमें अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करता ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं कंसीडर करता तो मेरे को स्प्लिट करने की नीड नहीं आती। क्यों पता है? क्योंकि तो वर्टिकल स्ट्रिप 0 से 1 के बीच में होवर करेगी, यहाँ से यहाँ तक होवर करेगी, ये तो फिक्स है। एक्स की लिमिट फिक्स है 0 से 1, और वाई की लिमिट में भी ऊपर इससे टकरा रही है एंड नीचे इससे टकरा रही है, तो वाई की लिमिट भी मतलब दो में पार्ट नहीं होगा। वाई की लिमिट लोअर लिमिट होगी एक्स जो कि यहाँ पर है, एंड अपर लिमिट होगी 2 - x जो कि यहाँ पर है। इसलिए वर्टिकल कंसीडर करने पे इसमें हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने जैसे ही हॉरिजॉन्टल कंसीडर किए तो हमें स्प्लिट करने का ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि ऊपर इक्वेशन अलग आ रही थी और नीचे इक्वेशन अलग आ रही थी। तो इस पर एक क्वेश्चन और लेते, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर, एंड देन ये कंसेप्ट पूरा वाइंड अप होता है। इसके ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जाके आपका कमांड बैठेगा। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x² dx dy वेयर r इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय समथिंग, कोई तो भी इक्वेशंस दी है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन के नीचे r लिखा है, इसका ये मतलब होता है कि r रीजन है। देखो अब तक भी हम रीजन ही बनाते आए हुए। आप अगर देखोगे इससे पहले क्वेश्चन, तो जो आप लिमिट्स प्लॉट करते थे, ये वाली जो लिमिट्स प्लॉट करते थे, तो इससे आपको रीजन ही मिलता था, राइट? ये रहा रीजन आपका, है ना? तो रीजन आप लिमिट से बनाते थे, लेकिन इस बार उसने क्या बोल दिया? इस बार उसने बोल ही दिया है कि भाई रीजन है, ये कोई रीजन में डबल इंटीग्रेशन हो रहा है और वो रीजन की हमें वैल्यूज दी है। तो हमें क्या करना है? पहले इन वैल्यूज को प्लॉट करना है, उससे हमें रीजन निकलेगा और फिर हमें ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? डी एक्स डी वाई, मतलब इसने बोला एक्स से पहले करो, वाई से बाद में करो, लेकिन इसने क्या बोला? चेंज डी ऑर्डर, मतलब हमें पहले वाई से करना है फिर एक्स से करना है। तो पहले वाई से करना है, मतलब y की वैल्यूज, y के लिमिट्स में हमें वेरिएबल चाहिए। y के लिमिट्स में वेरिएबल चाहिए मतलब हमें वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगी। तो ये सब छोड़ो, पहले हम ये रीजन बनाते, राइट? वैसे अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, इससे हमको देख के ना समझ नहीं आ रहा है क्या किसकी लिमिट्स में वेरिएबल है, किसकी लिमिट्स में कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? पहले तो आपको ये पूरा प्लॉट कर लेना चाहिए और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली हम इसको प्लॉट करते, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, वेयर आर इज अ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें खेलना है ना? तो y इक्वल टू 0 की लाइन, तो ये रही हमारी y इज इक्वल टू 0 की लाइन। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, तो यहाँ कहीं से जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। फिर x इज इक्वल टू 2a की लाइन, तो अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर होगा 2a। ठीक है, तो ये जाएगी x इज इक्वल टू 2a की लाइन। अब यहाँ आ जाओ, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। तो ये रेक्टेंगल और हाइपरबोला हुआ, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में मैंने बताया हूँ। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको सिंपली ऐसे बनाएंगे हम, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर की लाइन। ठीक है, अब रीजन कौन सा होगा हमारा? दो रीजन बन रहे इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। 1 रहेगा कि 2 रहेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कैसा। अगर आप ये रीजन लेते हो तो इसमें ये लाइन और ये लाइन, 3 लाइन इंक्लूड है, लेकिन ये y इक्वल टू 0 की लाइन इसमें नहीं आ रही है 1 वाले रीजन में, तो 1 वाला रीजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप नीचे वाला रीजन लेते हो तो इसमें सारी लाइन्स आती है, येलो वाली भी आ रही, ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज भी आ रही है, तो ये रीजन रहेगा हमारा नीचे वाला, है ना? ये रीजन रहेगा। अभी रीजन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी वो बोल रहा है कि आपको ऑर्डर चेंज करना है, डी एक्स डी वाई को आपको डी वाई डी एक्स करना है। तो डी वाई डी एक्स मतलब पहले हमें वाई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले, मतलब वाई की लिमिट्स में वेरिएबल चाहिए। तो हमें वाई की लिमिट्स में चाहिए वेरिएबल। तो वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल स्ट्रिप को, राइट? तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके हमें वाई की लिमिट्स में वेरिएबल मिलेगी। तो जब हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं तो आप ये फिगर को देख के समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ एक वर्टिकल स्ट्रिप और अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ एक वर्टिकल स्ट्रिप, तो दोनों में हमारी लिमिट्स अलग आएगी। कैसे? देखो, इनका बेस तो सेम है, ये y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ये लाइन से टकरा रहा है इसका टॉप, है ना? लेकिन अगर वही यहाँ कंसिडर करता हूँ रीजन में, तो इसका बेस 0 से स्टार्ट हो रहा है, टॉप किससे टकरा रहा है? ये वाली कर्व से, ब्लू वाली कर्व से। तो मतलब ये यहाँ पर अलग वैल्यू देगा, लिमिट की यहाँ पर अलग वैल्यू देगा। तो ऐसा केस तो हमने अब भी पढ़े, है ना? तो इसमें क्या करना रहता है कि जहाँ से वो स्प्लिट हो रहा है, जहाँ पर उनकी वैल्यूज अलग हो रही, वहाँ से इसको स्प्लिट करना रहता है। तो कहाँ से हो रही है अलग? इस पॉइंट से हो रही है ना?
इस पॉइंट से ये लाइन की जगह कर्व से टकराने लग गया है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को, इसको I1 बोल दूंगा एंड इसको I2 बोल दूंगा। तो I1 सॉल्व करूँगा, फिर I2 सॉल्व करूँगा, फिर दोनों को लास्ट में क्लब कर दूंगा। अब I1 I2 सॉल्व करने के लिए मुझे लिमिट्स चाहिए रहेगी I1 एंड I2 की। तो लिमिट्स कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। तो पहले I1 की लिमिट हम निकालते हैं, ठीक है। y की लिमिट में याद रखो वेरिएबल है, तो y की लिमिट में वेरिएबल है। y हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ये रहा 0। एंड कहाँ टकरा रहा है y, ये लाइन पर टकरा रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। और x, अब देखो x हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो x हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और x यहाँ तक जाता है, तो ये पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा, राइट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, एक काम करते हैं हम इस पॉइंट का ना, ये वाला जो पॉइंट है इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते, ठीक है। एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वही तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, बस ये एक वाई डिस्टेंस पे। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉमा 0 और यहाँ का हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। आप समझा, कुछ थोड़ा बहुत तो समझा होगा। क्या ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे है एक्स की, है ना। जैसे ये एक्स इक्वल टू 2a है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2a कॉमा 0 है ना, और ये वाला पॉइंट भी 2a कॉमा, अब y से जितने डिस्टेंस पे होगा वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो सेम कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे ये पॉइंट, क्योंकि मैं ये पॉइंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है, इस कर्व का एंड इस कर्व का, ये दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। एक बार मेरे को ये पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट की मदद से, क्योंकि यही लाइन पे फॉल कर रहा है हमारा, तो हम ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं ना इस पॉइंट का, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो कैसे निकालेंगे हम, तो दो कर्व है ना वो, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दोनों कर्व को हम सॉल्व करते हैं। तो x की जगह y डालो तो ये हो जाएगा y इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जगह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y हो गया a, है ना। y हमारा a हो गया तो x भी हमारा हो गया a, तो ये पॉइंट आ गया हमारा a कॉमा a। तो फिर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा a, क्योंकि ये a डिस्टेंस पे x से, ये जो डिस्टेंस है ये a है, तो हमारा जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी a डिस्टेंस पे रहेगा x से, ठीक है। अब तो समझा होगा, एकदम वो हो गया, वहाँ पर खिचड़ी बन गई। 1 सेकेंड ना, ठीक है, पॉइंट हमें मिल गया। तो एक्स जा रहा है हमारा 0 से लेके a तक, ठीक है। और अंदर क्या है हमारा, अंदर फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले लिखेंगे dy, फिर लिखेंगे dx, ठीक है। अब हम निकालते हैं आई टू की लिमिट निकालते हैं। तो I2 में हम पहले x की लिमिट देखेंगे फिर y की लिमिट देखेंगे। चलो पहले y की निकालते हैं। y हमारा बेस पे 0 है, देखो y 0 है एंड टकरा किससे रहा है, y इससे टकरा रहा है, ये कर्व से। तो ये कर्व क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स, तो ए स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है, 0 से लेके ए स्क्वायर बाय एक्स तक। और x कहाँ से जा रहा है, x अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट होके 2a तक जा रहा है, s गोज फ्रॉम a टू a, ठीक है। आपको समझा। अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई एंड देन डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है बस, फिर सिंपली आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट। ये 0 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले y से करें तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा तो बाहर आ जाएगा 0 टू a, और अंदर क्या है 0 टू x और डी वाई एंड देन डी एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा y 0 टू x डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर 0 टू a। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो तो x आ जाएगा अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डी एक्स 0 टू a। अब इसको इंटीग्रेट करो तो x रेस टू 4/4 आ जाएगा एंड 0 टू a, तो a रेस टू 4/4 इज द आंसर ऑफ I1, ठीक है। अभी I2 सॉल्व करते हैं। तो I2 में भी y से पहले करें तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ 0 a से लेके 2a
और ये हो जाएगा इंटीग्रल dy dx 0 से a स्क्वायर बाय x। ठीक, इसको सॉल्व करने में तो इसका आंसर आ जाएगा y 0 से a स्क्वायर बाय x dx इंटीग्रल a से 2a x स्क्वायर। ठीक है, अब अपर लिमिट डालो तो a स्क्वायर बाय x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx इंटीग्रल a से लेके 2a। अब एक x नीचे से एक x ऊपर से कट जाएगा तो a स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं हम, a स्क्वायर तो अंदर से वो सिर्फ x बचेगा, a से लेके 2a x dx। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 a से लेके 2a a स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर पहले आप अपर लिमिट डालो तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बाय 2 माइनस, काम करो ये बाय 2 को बाहर ले लो तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमेशा ना अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा ना उसको बाहर ले लिया करो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और फिर a स्क्वायर, राइट, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा 3a रेस टू 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी I1 है, ये I2 है, और I क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 ना, I1 प्लस I2 तो हो जाएगा a रेस टू 4 बाई 4 प्लस 3 a रेस टू 4 बाई 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 3 6 तो ये हो जाएगा 7 a रेस टू 4 बाई 4 इज योर फाइनल आंसर ऑफ I। सो आई होप आपको पूरा समझा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा ऑर्डर चेंज क्यों करते, क्यों हमें नीड पड़ी ऑर्डर चेंज करने की, एंड देन फिर ऑर्डर चेंज करके हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट देखे थे उसमें हम लिमिट्स, हाँ ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया ये कंक्लूजन, ये आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहेगा ना तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाओगे। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते हैं एक्स वेरिएबल, वर्टिकल कंसीडर करते हैं तो वाई वेरिएबल। तो ये पूरा लेक्चर ना आप एक बार थरली खुद से आप जो जो हमने सम किए ना वो सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और बाकी सब हम प्रैक्टिस लेक्चर में इसके ऊपर प्रैक्टिस लेक्चर में हम बाकी सब सम सॉल्व करेंगे। जो ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें ना लिमिट ब्रेक हो रही थी देखो, लेकिन लिमिट ब्रेक करना भी बहुत ईजी था, मैंने आपको बताया, बस आपको पॉइंट निकालना है जहाँ से वो ब्रेक हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे अलग हो रहे थे वो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हमने, फिर इस पॉइंट पे अलग हो रहे थे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले। बाकी तो सब सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, थोड़े लेंदी होते हैं सम, लेकिन आप जब इसको खुद से करोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये यहाँ तो हो गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कंसेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।